अस्सलाम वालेकुम। मैं तहरीम इकबाल क्लास 9 बायोलॉजी लेक्चर नंबर 38 के साथ हाजिर हुई हूँ। और आज के लेक्चर में हम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को पढ़ेंगे। लेकिन इसको पढ़ने से पहले मैं एक पॉइंट को क्लियर करना चाहूँगी। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बुक का नाम लिया था जो कि एरिस्टोटल की बुक थी, वो डायनेमा बोला था मैंने, हालांकि वो बुक का नाम है डी एनेमा। तो मैंने कहा स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक थी तो मैंने पास स्पेलिंग मेंशन कर दी है, तो वो डी एनेमा है बुक का नाम। तो उसकी करेक्शन आप लोग भी कर लीजिएगा। डायनेमा नहीं है, वो डी एनेमा बुक है जो कि एरिस्टोटल ने लिखी थी, जिसको ट्रांसलेट किया था इब्न रुश्द ने ग्रीक से अरेबिक लैंग्वेज में। अब अगर आप अपने टॉपिक की तरफ आए तो टॉपिक है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अभी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, ये इंट्रोड्यूस किया था एरिस्टोटल ने। किस बेसिस पे? इन्होंने इस बेस पे ये किया था कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है ऑर्गेनिज्म का। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से तो 2 ऑर्गेनिजम्स बन रहे थे, एक एनिमिलिया किंगडम बन रहा था और एक प्लांटाई किंगडम बन रहा था। अब एनिमिलिया किंगडम के जो ऑर्गेनिजम्स थे वो हेटेरोट्रॉफ्स थे और प्लांटाई के ऑटोट्रॉफ्स थे। अब सवाल ही पैदा होता है कि हेटेरोट्रॉफ्स कौन होते हैं और ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं। तो हेटेरोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं प्रोड्यूस कर सकते और ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए। और ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं और अपनी एनर्जी खुद प्रिपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे प्लांट्स हो गए तो प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं, ग्लूकोज खुद प्रोड्यूस करते हैं वो। फिर जो एनिमिलिया के ऑर्गेनिजम्स थे उनके पास सेल वॉल नहीं था। प्लांटाई के जो एनिमल्स थे उनके पास, जो प्लांटाई के ऑर्गेनिजम्स थे उनके पास सेल वॉल मौजूद था। अब मसला एक हुआ कि हमारे पास प्लांटाई के किंगडम में उन्होंने बैक्टीरिया भी रख दिया, जो बैक्टीरिया खुद फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, वो बैक्टीरिया हो गए। एल्गा जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है वो भी मौजूद था। ड्रॉबैक्स हमारे पास क्या है? ड्रॉबैक्स यानी खामियां क्या थी इसके, क्योंकि कुछ खामियां लाजमी होंगी जिसकी वजह से हमें ये वाला क्लासिफिकेशन को छोड़ के आगे बढ़ना पड़ा। तो इसकी पहली खामी ये थी कि हमें यूग्लिना एक ऑर्गेनिज्म है जो कि प्रोटोक्टिस्ट है या प्रोटिस्ट होता है। इसके पास क्या होता है, अब इन्होंने तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पे डिवाइड कर दिया। अब यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ऑटोट्रॉफ भी है और हेटेरोट्रॉफ भी है। अब ये ऑर्गेनिज्म कहाँ जाएगा? अब आप पूछेंगे कि हेटेरोट्रॉफ कैसे हो सकता, दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? ये इस तरह होता है कि जो यूग्लिना होता है, ये जब दिन का वक्त होता है, जब डे लाइट इसको मिल रही होती है, तो ये अपना खाना खुद बनाता है, यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है ये अपने, और खुद खाना बनाता है। लेकिन इसके बाद स्टोरिंग एबिलिटी नहीं होती, तो रात के वक्त ये दूसरों पर डिपेंड करता है खाने के लिए, यानी हेटेरोट्रॉफ हो जाता है रात के वक्त ये, क्योंकि लाइट नहीं है तो वो खाना नहीं बना सकता। अब प्लांट जैसे ये दिन में खाना बना रहे हैं, वो हमारा अपने पास स्टोर भी कर सकते हैं, तो रात के वक्त उनको वही खाना इस्तेमाल करेंगे, वो किसी और पर डिपेंड नहीं करेंगे। पर यूग्लिना अपना रात के वक्त किसी और पर डिपेंड करेगा खाने के लिए, वो सिर्फ दिन के वक्त ऑटोट्रॉफ है, रात के वक्त हेटेरोट्रॉफ है। अब दूसरा इसमें यह आया कि प्लांट के जितने भी ऑर्गेनिज्म प्लांट किंगडम में थे उनके पास तो सेल वॉल थी, मगर यूग्लिना के पास तो सेल वॉल नहीं थी। तो ये बात तो हमारे पास एनिमल किंगडम से मैच कर रही है, क्योंकि एनिमल किंगडम में सेल वॉल नहीं है, लेकिन इसको रखा कहाँ गया था? प्लांट किंगडम में रखा गया। पर प्लांट किंगडम में रखने के लिए इसको पूरी तरह से ऑटोट्रॉफ होना चाहिए था, पर ये तो आधा हेटेरोट्रॉफ भी था। तो मसला तो ये भी आया। फिर एक और मसला ये आया था कि इन्होंने इस बारे में नहीं बताया कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हमारे पास क्या होते हैं। तो इस बात से हमें ये पता चला कि इसमें बहुत सी खामियां तो थी। अब खामियों को कम करने के लिए या खामियों को दूर करने के लिए नए साइंटिस्ट आए जिन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया, जो कि हम कल पढ़ेंगे कि वो होता क्या है। तो मैं इजाज़त चाहती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।